बोलते हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का क्या ले रहे हो आप, एवरेज ले रहे हो। 20 आ जाएगा तो 11/20 यहाँ एकदम अगर बीच x में y के बराबर नहीं होना चाहिए तो दो केसेस आएंगे, या तो x जो होगा y से बड़ा होगा, या तो x जो होगा वो क्या होगा y से छोटा होगा। वो क्या y ये से सब छोटा है। दो रैशनल जब नंबर ये के लिए y बात हमारे है। पास अगर इसके भी जो रैशनल नंबर आ गया वो क्या है, आप क्या करो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रैशनल नंबर आ जाएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि दो रैशनल नंबर के बीच कैसे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड करने की कई सारे मेथड यहाँ पे हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेंगे उन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले आज क्या गिने दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1 हमारे पास आता है कि जैसे आपके पास हमारे पास दो रैशनल नंबर है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो रैशनल नंबर दे रखा है, जैसे हमारे पास हो गया 2 आ गया और 3 आ गया, ये हमारे पास जो दो रैशनल नंबर है। तो अगर इनके बीच अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले ऐसे नंबर लाइन ऐसे बना लो या ना बनाओ तब भी चलेगा, और इनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, ये हो गया कितना 2 + 3 यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा 5/2। ये हमारे पास किसके बीच आ जाएगा, ये 2 और 3 के बीच 5/2 एक रैशनल नंबर आ जाएगा। मेथड 1 यही है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर दे रखे होंगे तो आप क्या करोगे उनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या ले रहे हो आप, एवरेज ले रहे हो। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल यहाँ पे मैं सेकंड लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक रैशनल नंबर 1/2 दे रखा है और एक 3/5 दे रखा है। हमें क्या करना है, इन दो रैशनल नंबर के बीच हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करो इनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये 1/2 हो गया और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्लियर कर लेना है यहाँ पे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से कि 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है और 3/5 कितना होता है यहाँ पे 0.6 होता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये बड़ा होगा और जो बड़ा होता है वो राइट साइड होता है। तो अगर हमें इसके बीच रैशनल नंबर फाइंड करना तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों का क्या करो है ना, एवरेज ले लो। तो 1/2 यहाँ पे प्लस 3/5 और डिवाइड बाय 2 करेंगे यहाँ पे, तो हो गया कितना यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 11 यहाँ पे 20। हमें एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करूं, अगर मैं इसको और इसको यहाँ पे इसके और इस है ना इसके और इसके बीच निकालू रैशनल नंबर, तो जो रैशनल नंबर आएगा वो 1/2 और 3/5 के भी बीच आएगा। तो इसको लोग कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, और कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 11/20 यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 3/5 और डिवाइड में कितना करेंगे 2 करेंगे यहाँ पे। एलसीएम आएगा 20 यहाँ पे, 11 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ पे 2 कितना हो गया, यहाँ पे 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड बाय 40। तो हमारे पास ये रैशनल नंबर आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 40। तो ये दो रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 1/2 और 3/5 के बीच आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास तो ये मैंने एग्जांपल लेके समझा दी। अगर मैं बात करूँ इसका जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास मान लेते हैं कि दो रैशनल नंबर हमारे पास दे रखे हैं जिनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर दो रैशनल नंबर दे रखे हैं तो यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और वैसे y के लिए भी सेम होगा, तो y भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकता है। दो रैशनल नंबर है x और y, x जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, y भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन यहाँ पे है कि दूसरी कंडीशन यहाँ पे कि x जो है ना वो y के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर के लिए बातें हैं तो फिर क्या है कि जब x और y के बीच हम यहाँ पे रैशनल नंबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये x है और ये y है, और ये मान के चल रहे हैं कि x जो है वो क्या है y से छोटा है, आ जाएगा। ये मेथड 1 था। मेथड 1 ये तब यूज करेंगे जब हमें रैशनल नंबर जो है एक रैशनल नंबर फाइंड करना, दो रैशनल नंबर फाइंड करना, तीन रैशनल नंबर, मैक्सिमम 5-6 हो सकता है। अगर इससे ज्यादा जाओगे तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे, कर लोगे लेकिन लेंथी जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये स्टेप ये मेथड 1 तभी लगाते हैं जब हमें मैक्सिमम 5 रैशनल नंबर के दो रैशनल नंबर के बीच फाइंड करना हो। तो दूसरे मेथड में पे कौन सा यूज करते हैं, तो दूसरा मेथड होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, जिन दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना होता है हम उन दोनों रैशनल नंबर का क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 हम देखते हैं। मेथड 1 में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई दो रैशनल नंबर दे रखा होगा
तो हम सीधे क्या निकाल देंगे, उनके बीच रैशनल नंबर निकालेंगे जितना हमें जरूरत है। हमने ये नहीं देखा कि वो दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम थे कि डिनोमिनेटर अनइक्वल थे या इक्वल थे, ये हमने नहीं देखा। लेकिन मेथड 2 में हम क्या करेंगे, हमें जिन दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना है उन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये मेथड 2 की बात हो रही है, जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट मेथड अगर हमारे पास क्या है, अब इस मेथड हम बात करेंगे दो ऐसे रैशनल नंबर की बात करेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, फिर हम उनके बीच कैसे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं ये बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास आ गया 3/5 आ गया और हमारे पास 4/5, ये दो ऐसे रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें हम बात करेंगे क्या, ऐसे रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो उनके बीच कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब ये 3/5 हो गए, 4/5 हो गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और हमें बोला गया है कि आप इनके बीच है ना 8 रैशनल नंबर फाइंड करो। अब 8 रैशनल नंबर अगर फाइंड करना तो हम मेथड 1 तो लगाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम मेथड 2 यूज करते हैं। मेथड 2 कैसे यूज करेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जिनके बीच भी आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है, आप क्या करो, उन दोनों रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट बनाओ, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं 1/2 का इक्विवेलेंट बनाओ यहाँ पे, तो आप क्या करते हो, 1 का टेबल चल देते हो यहाँ पे, तो मान लेते हैं 2 बार चला, उसका भी 2 बार चलाती है, इक्विवेलेंट आ गया। उसी तरह से क्या करना है, 3/5 और 4/5 पे 3 का टेबल और 5 का टेबल एक फिक्स नंबर पे चलना जो सुटेबल हो। तो बेसिकली सुटेबल जो नंबर आता है वो यही से आता है। अगर आपको 8 रैशनल नंबर दे रखा है तो आप क्या करो, 8 + 1 करोगे तो कितना हो गया, 9, और ये 9 सुटेबल नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो 9 का मल्टीप्लाई करके हम दोनों रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका भी इक्विवेलेंट निकालेंगे। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/5, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 9 से करो, 5 का मल्टीप्लाई 9 से करो, तो हो गया 27 डिवाइड बाय यहाँ पे 45 हो गया। और इसका भी इक्विवेलेंट निकालेंगे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया 36 यहाँ पे डिवाइड बाय 46। अब यहाँ पे इन दोनों रैशनल नंबर को सामने बैठा हूँ, 27 डिवाइड बाय 45 और यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 45। अब ध्यान से देखो, इसका मेन पर्पज यही था ताकि दो रैशनल नंबर के बीच गैप क्रिएट हो जाए और उन गैप के बीच जो रैशनल नंबर आते हैं वही हमारा आंसर हो जाए। तो इसके बीच गैप नहीं थे तो हमने गैप क्रिएट किया, कैसे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के एक फिक्स सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने इक्विवेलेंट बनाया, फिर गैप क्रिएट हो गया। अब गैप में क्या है, 27 के बाद क्या होता है, 28/45 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 29/45 आ जाएगा, फिर 30/45 आ जाएगा, फिर 31/45 आ जाएगा और 32/45 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 33/45 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 34/45 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 35/45 आ जाएगा। तो हमें जितना नंबर की रिक्वायरमेंट थी हमें सब रैशनल नंबर मिल गए। तो ये होता मेथड 2। उसके बाद हम मेथड 3 यूज करेंगे। मेथड 3 यूज करेंगे कब हम, जब दो ऐसे रैशनल नंबर हो जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, उसके भी रैशनल नंबर फाइंड करना। तो ये हमारे पास क्या था, इक्विवेलेंट मेथड था कि हम दो रैशनल नंबर के बीच अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है और ऐसे दो रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर के बीच यहाँ पे रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट बनाएंगे एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। और वो सुटेबल नंबर कहां से आता है, वो सुटेबल नंबर जो है आपको यहां से आ जाएगा, जहां पे आपको दिया होगा कि कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आप उसमें 1 ऐड करके आप क्या करोगे, सुटेबल नंबर बना लोगे। सुटेबल नंबर बनते ही आप क्या करोगे, दोनों रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करो। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करते ही क्या होगा, उनके बीच गैप आ जाए और गैप में बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। उसको बात करते हैं मेथड 3 की। मेथड 3 में क्या होता है कि दो ऐसे रैशनल नंबर होंगे जिनके बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन उन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जैसे पहले मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे मेथड 3 तो ये है हमारे पास, और ये भी बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाते हो। देखो मेथड 3 तब यूज करेंगे यहाँ पे जो ऐसे दो रैशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो, सेम ना हो, हम उनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल क्या है, रूल यहाँ पे है कि आप क्या करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाओ, डिनोमिनेटर
ऑफ गिवन रैशनल नंबर मेक सेम, है ना। आपको पहले क्या करना है यहाँ पे, आप गिवन रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम बनाओ। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, यूज मेथड टू, ठीक है। बेसिकली ये मेथड 1 का क्या है ना, मेथड 1 मेथड 3 जो है ये मेथड 2 से भी मिलके बना है। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं कि 1/2 और 3/5 इसके बीच आपको निकालना है 50 रैशनल नंबर निकालना है, 50 रैशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या करोगे, मैंने बोला कि ये जो मेथड 3 है ये, है ना, ये वो केस है जिसमें दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि मेक डिनोमिनेटर सेम, अच्छा डिनोमिनेटर का हमें सेम बनाना है 1/2 और 3/5 का। आप क्या करो, यहाँ पे पहला जो हमारे पास रैशनल नंबर दे रखा, दूसरा पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से दूसरे वाले रैशनल नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इसके पहले वाले रैशनल में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 5/10 आ गया, और इसका इधर करोगे तो 6/10। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये स्टेप 1 तो हो गया। अब हम स्टेप 2 क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 2 करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट ऑफ गिवन टू रैशनल नंबर। अब जो दो रैशनल नंबर दे रखे इसका हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर का और नीचे का टेबल पढ़ते हैं, एक फिक्स नंबर में टेबल पढ़ते हैं। लेकिन वो फिक्स नंबर कहां से आएगा, फिक्स नंबर आपको, या आप समझ सकते हो सुटेबल नंबर बोल सकते हैं। तो वो सुटेबल नंबर जो है वो यहां से आएगा कि आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है। अगर आपको 50 ना मानती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी ले लेते हैं। यहाँ पे हम 24 ले लेते हैं। 24 अगर यहाँ पे हम लेंगे तो 24 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टेप 2 बोलता है कि मेक इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन टू रैशनल नंबर। अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओगे दोनों को, तो एक सुटेबल नंबर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। वो नंबर कहां से आएगा, तो वो नंबर यहाँ से आएगा। जितने रैशनल नंबर दे रखे उसमें 1 ऐड कर दो, तो हमारे पास सुटेबल नंबर कौन सा हो जाएगा, सुटेबल नंबर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, 24 + 1 यहाँ पे इक्वल टू कितना है, 25। अब इसे 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट बनाओ। तो इक्विवेलेंट जब बनाएंगे यहाँ पे, तो 1 × 25 डिवाइडर है, और यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, डिनोमिनेटर जब सेम हो गए तो उसमें मल्टीप्लाई करो। 5 यहाँ पे /10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 25, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 × 25 डिवाइड बाई 10 × 25। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना, 125 डिवाइड बाई 250 हो जाएगा, और ये हो गया 6 × 5 = 30 हो गया, 6 × 12 = 3 15 यहाँ पे, और डिवाइड बाई 250 हो गया। अब ध्यान से देख सकते हैं 125 यहाँ पे हमारे पास है, 125 है, उसके बाद क्या है 126 आएगा, 126 बटे 250 आ जाएगा, फिर 127 बटे 250 आ जाएगा, फिर 128 बटे यहाँ पे 250 आएगा, हाँ, फिर यहाँ पे 129 यहाँ पे 250, 100, फिर ऐसे कहाँ तक 149 बटा 250 मिलेगा। हाँ, तो ये सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे जो हमें चाहिए। तो ये मेथड 3 था, जो कि क्या है कि मेथड 2 भी इसमें शामिल है। तो ये हमारे पास टोटल क्या था कि दो रैशनल नंबर के बीच कैसे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं और कौन सा मेथड यूज करेंगे अपने सुविधा के अनुसार, वो सब मैंने बता दिया यहाँ पे। सो आगे के लिए धन्यवाद। कि इनके बीच गैप क्रिएट होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने